Class 10th. Now today we will discuss chapter 2nd, Forest and Wildlife Resource. You know about for millions of years there was no life on earth. Gradually life evolved in ocean waters. The first form of life belonged to plant kingdom. Plant kingdom are referred to as a flora. That means flora or the plant kingdom. And animals are referred to as a fauna. Animal that is referred to as a fauna. Flora and fauna in India. India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity and has nearly 8% of total number of species in the world. 90,000 species of fauna in world and 70,000 species of flora. 15,000 flowering plants and 2,000 species of birds. 10% of flora and 20% of mammals are threatened list. The forest cover 78.29 million hectare, which 23.81% of total geographical area. What the causes of depletion of flora and fauna? क्या रीजन है कि फ्लोरा और फौना का डिप्लेशन हुआ, कम हुए? फ्लोरा मीन्स प्लांट किंगडम एंड फौना मीन्स एनिमल किंगडम. क्या रीजन है कि फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट और एनिमल कम होते जा रहे हैं? फर्स्ट रीजन, रिसोर्सेस ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर्म फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फर्स्ट रीजन, रिसोर्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यूज किया जा रहा है. इन कॉलोनियल पीरियड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी. कॉलोनियल पीरियड मीन्स ब्रिटिश पीरियड में रेलवे का एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कमर्शियल पर्पस, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटी के कारण भी फ्लोरा और फौना यानी प्लांट और एनिमल्स का डिप्लेशन हुआ, यानी इनकी कमी होनी शुरू हो गई. आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट रीजन? डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. आज़ादी के बाद भारत में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन भी फ्लोरा और फौना के डिप्लेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. प्लांटेशन, सिंगल कॉमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज आर एक्सटेंसिवली प्लांटेड. सिर्फ एक ही खेती की जाने लगी जिसके कारण भी फ्लोरा और फौना में कमी हुई. लार्ज स्केल डेवलप प्रोजेक्ट्स, ये भी रीज़न था. माइनिंग मतलब खूब सारी डिगिंग करना. ग्रेजिंग, ये भी रीज़न था जिसके कारण से फ्लोरा और फौना में कमी हुई. नेक्स्ट रीजन, एट्थ रीजन, फ्यूल वुड कलेक्शन यानी कि ईंधन के लिए लकड़ियों का इकट्ठा किया जाना भी ये कारण था. नाइन्थ रीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, खूब सारी फैक्ट्रियां लगना और खूब शहरीकरण होना, इसके कारण भी फ्लोरा और फौना का डिप्लेशन हुआ. हंटिंग, पोचिंग, शिकार, अवैध शिकार, ये भी रीज़न था. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, खूब सारा एक्सप्लॉयटेशन. उसके बाद नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी रीज़न था. फ्लोरा और फौना की कमी होना मीन्स इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स खूब सारा वातावरणीय प्रदूषण होने के कारण. थर्ड, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना, पॉइजनिंग के कारण काफ़ी सारे पेड़ और पौधे नुकसान पहुंचाना. अनइक्वल एक्सेस. और 15th रीजन, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, ये भी रीज़न था. ओवर पॉपुलेशन, ये भी रीज़न था जिसके कारण फ्लोरा और फौना में कमी होनी शुरू हो गई. अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, कितनी स्पेसीज किस प्रकार से चल रही है, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है रेयर स्पेसीज, हुज पॉपुलेशन इज स्मॉल which may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors continue. Example,
हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा। रेयर स्पीसीज, इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या कम है और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही है जहां से ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और ये कंटिन्यू रहा तो ये खत्म होते जाएंगे। एग्जाम्पल में कौन से हैं? हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। ये जो है पहली स्पीसीज है। सेकंड है extinct species. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. अब ये स्पीसीज जहां पर पाए जाते थे सर्च करने पर वहां पर नहीं मिले हैं। ये स्पीसीज में बी एक्सटेंट फ्रॉम ए लोकल एरियाज, लोकल एरिया से ये धीरे धीरे ये जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, रीजन से, कंट्री से, कॉन्टिनेंट से। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर एशियाटिक चीता, इसमें एशियाटिक चीता ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गया है। पिंक हेड डक, ये फोटो दिया गया है, आप देख सकते हैं दोनों का फोटो। इससे आप देख सकते हैं कि ये स्पीसीज कौन सी गायब होती चली जा रही है और ये नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडेंजर्ड एनिमल्स और दोज एनिमल्स whose numbers are diminishing and face extinction। ऐसे एनिमल जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और ये गायब हो जाएंगे। एग्जाम्पल टाइगर, वन ऑफ द मेनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग। टाइगर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। टू प्रोजेक्ट द टाइगर्स इन आवर कंट्री, द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर को बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। डायनासोर्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद रेड डाटा बुक्स और बुक्स विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। एक बुक है रेड बुक जो कि सभी इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखती है। और उसके बाद इंडेमिक स्पीसीज। Endemic species are those species of plants and animals found only in particular area and not found anywhere else। Endemic species ऐसी species है जो कि एक particular area में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल साल एंड वाइल्ड मैंगो, यहाँ फिगर दिया गया, आप फिगर से देख सकते हैं। और इंडेमिक फ्लोरा ऑफ दिस और विसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल फोटो आप देख सकते हैं, और इंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। उसके बाद ये कैटेगरीज हैं जो कि धीरे धीरे गायब होती चली जा रही हैं और अब ये नहीं मिल रही हैं। और उसके बाद माइग्रेशन, क्या रीज़न है? माइग्रेशन भी एक रीज़न है फ्लोरा फौना के गायब होने का। इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज फॉर ब्रीडिंग। हर साल ब्रीडिंग के रीजन से ये पक्षी एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जिनको कि माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। और ये भी जो है इस प्रकार से नुकसान हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर was launched on 1st April 1973 by the government of India. The project aims of ensuring a visual population of Bengal tiger in their natural habitats and also to protect them from extinction and preserving areas of biological importance as natural heritage forever represented as close as possible the diversity of ecosystem across the tiger distribution in the country. The project task force visualize these tiger reserve as breeding nuclei. प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया, जिसमें कि सभी टाइगर को बचाने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए ये किया गया। और उनकी पॉपुलेशन स्पेशली बंगाल टाइगर, इनकी हैबिटेट को बचाने के लिए ये चीज़ की गई और जिससे कि इनको बचाया जा सके, इनको कवर किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में हमने
डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे। ये पॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंडेमिक स्पीसीज, ये भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हाँ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं? फॉरेस्ट इन इंडिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और other government departments. These are classified under the following categories. हमारे इंडिया में 3 तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। इंडिया के लगभग हाफ से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है रिजर्व फॉरेस्ट डिसाइड किए गए हैं। और रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकता। फिर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज आल्सो डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया एज ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसकी कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई यहाँ एंट्री नहीं कर पाएगा। थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड विच बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होता है इस पे वेस्ट लैंड भी है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को परमिशन होती है, इसमें कोई भी जा सकता है। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड एज ए परमानेंट फॉरेस्ट विच आर reserve and protected forests are referred as to permanent forest which are maintained for purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons. ये रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और सिर्फ टिम्बर के रीजन से यहाँ जाने की परमिशन होती है, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से। और ये है मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। अब है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना अर्थात बचाना, सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। हियर आर फ्यू स्टेप्स वर टेकन बाय कॉमन पीपल। यहाँ पे कुछ निर्णय लिए गए हैं जिससे कि इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सीडिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। यहाँ के गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि जो भी यहाँ पर कोई खुदाई करता है या सिटी बनाने का प्रयास करता है वो उससे लड़ाई लड़ेंगे। सेकंड है इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजर्स इन अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 hectares ऑफ फॉरेस्ट एज ए भैरवदेव दको सेंचुरी विलेज came up with their own set of rules and regulation which do not allow hunting. They are also protecting the wildlife against any outside encroachments. एक डिस्ट्रिक्ट 5 विलेज का एक अलवार में डिस्ट्रिक्ट बना करके यहाँ पे 1200 हेक्टेयर की ज़मीन को भैरवदेव दाको सेंचुरी नाम से डिसाइड कर दिया गया है। यहाँ वाइल्ड लाइफ रूल को मानना सभी के लिए ज़रूरी है। जो भी यहाँ रूल तोड़ता है, यहाँ हंटिंग करता है, पोचिंग करता है अर्थात अवैध शिकार करता है, उसको गांव वाले उसको रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है the famous Chipko movement in Himalayas was one successful attempt to resist deforestation in several areas. The movement have also resulted in community afforestation. एक चिपको मूवमेंट चलाया गया था जिसपे कि गांव वाले हिमालय रीजन में चलाया गया था। गांव वाले पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे इन पेड़ों को काटने के पहले आप हमें काटिए। तो इससे डिफॉरेस्टेशन रुका अर्थात अवैध पेड़ों की कटाई रुकी और गांव में एफॉरेस्टेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट था फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवेदान हैव सोन the adequate levels of a diversified crop protection without the use of synthetic chemicals. बीज बचाओ आंदोलन में ये टिहरी में चलाया गया जिसमें ये कहा गया कि केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का बिना यूज किए हुए
बीज बचाओ आंदोलन चलाया जाए और यही बीज लगाए जाएं जिससे कि लोगों को अच्छी खाद मिल सके। इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निश ए गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ ए डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इंडिया में एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है जो कि ये कमेटी फॉरेस्ट की सिक्योरिटी करती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने ये कुछ बातें आपको बताई कि फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे काफ़ी कुछ हमने डिस्कस भी किया। कुछ पॉइंट आपको और हम बताने का प्रयास करते हैं जिस पे कि ये पॉइंट इसमें दिए गए थे। अब ये चलते हैं मैप पर। मैप में ये बताया गया है इंडिया में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये मैप है, ये मैप में यहाँ ट्रायंगल में नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बताई गई है। उसके बाद ये बताया गया है लिस्ट अकॉर्डिंग टू आइकन जो कि वाइल्ड लाइफ में रखे जाने जरूरी हैं। उसके बाद कॉज ऑफ फ्लोरा एंड फौना ये डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में कौन कौन से हैं, इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच ग्रो एंड प्रोपगेट नेचुरली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैप, से आप देख लीजिए। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormous successful। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इस पे हमने बात किया था 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट के होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी हम बता चुके हैं। उसके बाद कम्युनिटी और कंजर्वेशन जैसा कि सरिस्का में बताया गया, सरिस्का राजस्थान में विलेजर्स ने काफ़ी इस पर योगदान दिया था, ये भी डिस्कस किया जा चुका है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इसके लिए भारत सरकार ने एक रूल बनाया है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1972। इस कानून का मेन मतलब क्या है, द एम ऑफ द प्रोग्राम वाज टूवर्ड्स protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेसीज, जिसमें कुछ पॉइंट बता चुके हैं। कुछ स्पेसीज ये और रही है, कुछ स्पेसीज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ए natural resource has given as classification of extinct plants and animals kingdom based on their characteristics and their threat any facing due to human intervention and many other species factor causing their loss। कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। एक है नॉर्मल स्पेसीज whose population levels are considered to be normal for their survival such as a cattle, sow, pine, rodent। ये सब नॉर्मल ये कंसीडर चल रही है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसा कि बताया जा चुका है, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, ये धीरे धीरे खतरे की पोजीशन में चल रहे हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इन डिफरेंट इन निगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू हैपन। धीरे धीरे ये एक्सटेंशन और डेंजर कंडीशन में आ रहे हैं, इसमें कि ब्लैक बक और क्रोकोडाइल है। फिर है वैल्यूएबल स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लेयर्ड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर it is likely to be more into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate। ये वल्नरेबल स्पीसीज में है, इनकी कंडीशन इस लेवल पर आ चुकी है कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे ये खत्म होते जाएंगे, इंडेंजर्ड में आ गए हैं। एग्जाम्पल में एशियाटिक एलिफेंट और गंगेटिक डॉल्फिन और ब्लू शीप है, ये इस कंडीशन में आ चुकी है। ओके, थैंक यू।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ।